चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कजाकिस्तान की, क्योंकि कजाकिस्तान से कल बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक यात्री विमान लैंडिंग के समय क्रैश हो गया और इसके बाद 38 लोगों की ऋतु जान चली गई। बिल्कुल, जिस तरीके से पुनीता आपने बताया कि यहाँ पर लैंडिंग के दौरान जब जमीनी सतह को वो विमान टच करने वाला था, उसी दौरान यह हादसा होता है और यहाँ पर 40 जिंदगियां इस हादसे के दौरान चली गई। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। कजाकिस्तान में बड़ा प्लेन हादसा, 40 लोगों की मौत, 32 घायल। पायलट बना हीरो, बचा ली 32 जिंदगी। कजाकिस्तान से आने वाली हर तस्वीर इस हादसे की भयावहता को दिखा रही है। हवा में खराब हुआ प्लेन, जिसने जैसे ही जमीन को छुआ वो आग का गोला बन गया। दरअसल कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर में एक यात्री विमान, जिसकी फ्लाइट संख्या J28243, जो कि बुधवार को क्रैश हो गया। इस विमान में हवा में ही उस वक्त आग लग गई जब वो हवा से जमीन को छूने वाला था। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 72 लोगों में से 40 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, वहीं 32 लोगों को घायल हालत में जिंदा निकाला गया। बचाव टीमों के फुटेज से पता चलता है कि तेजी से फेल हो रहे उपकरणों से जूझते हुए पायलट ने एक बड़े विस्फोट को रोकने के लिए किसी तरह से फ्यूल को डंप कर दिया। पायलट ने विमान के फ्यूल को लैंडिंग से ठीक पहले किसी तरह बाहर निकाल दिया, जिससे विमान के फ्यूल टैंक में एक बड़ा धमाका होना टल गया। उनके इस बहादुरी भरे काम ने ही जहाज में सवार करीब आधे यानी 32 लोगों की जिंदगियां बचा ली। लेकिन अफसोस कि विमान विस्फोट को टालने के लिए फ्यूल निकालने का फैसला कर कई जान को बचाने वाले पायलट के इस हादसे में जान नहीं बच सकी। समाचार एजेंसी के मुताबिक हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। क्रैश की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। रिपोर्ट के मुताबिक घने कोहरे की वजह से विमान को डाइवर्ट कर दिया गया था। 67 यात्रियों के साथ विमान में 5 क्रू मेंबर थे। विमान में कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के ऊपर आग लगी। विमान में सवार अधिकांश लोग अजरबैजान के थे और रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के लोग भी इस विमान में सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब नजर डालेंगे 2 मिनट में भारत के जरिए तमाम बड़ी खबरों। नवी मुंबई में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद नजर आई। आग लगने की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। कुशीनगर में आपको बता दें कि हमला हुआ है। पिटाई के बाद दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग। और वहीं एक ही महीने से ददक रहे भद्रावह के जंगल, आग लगने से बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचा। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सेना के जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर लखीमपुर खीरी में बंद दुकान में लगी भीषण आग, तेज धमाकों के साथ जली पूरी दुकान। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को किया जाम और कार में की तोड़फोड़। हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। घटना के बाद दरोगा समेत 5 लोग घायल हो गए। घायल पुलिस कर्मियों पर चौबेपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, तीसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। इधर लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार हुए। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भाग रहे थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस के सामने मारपीट हुई।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महिला और पुरुष के बीच हुई जमकर मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक लूटने के लिए करते थे जानलेवा हमला। दिल्ली पुलिस में हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस की 3 नकली आई कार्ड और पुलिस यूनिफॉर्म, कार और 3 मोबाइल फोन बरामद। का एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफ सनातन के तमाम पदचिन्ह मिल रहे हैं, अंश मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी को लेकर के भी जांच जारी है। इसमें नाम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का तो आया ही, उन पर तो कार्रवाई लगातार जारी ही है, लेकिन अब उनके दादा का नाम भी सामने आ गया है जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, यानी कि शफीकुर रहमान बर्क का भी नाम यहां पर सामने आ गया है। किस तरीके से अब उनका जिक्र हो रहा है इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल में जंग जारी, अगली कार्रवाई की तैयारी। बिजली चोरी का काला चिट्ठा संभल में खुला तो कनेक्शन मस्जिद से लेकर संभल सांसद के घर तक पहुंच गया। बिजली विभाग ने तार के साथ साथ चालान भी काट दिया और जियाउर रहमान बर्क को करीब 2 करोड़ का नोटिस भी मिल गया। लेकिन बिजली चोरी के इस मामले में विभाग एक नई कार्रवाई की तैयारी में है। बिजली विभाग ने दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के कनेक्शन के मीटर को लेकर संशोधित पत्र जारी किया है, जिसके तहत उतारे गए मीटर की जांच अब 26 दिसंबर को होगी। मोहल्ला दीपा सराय में बिजली विभाग पहले 23 दिसंबर को नोटिस देने वाला था, पत्र भी जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया है कि 19 दिसंबर को विद्युत परीक्षणशाला में मीटर की जांच के लिए सांसद और पूर्व सांसद के प्रतिनिधि को बुलाया गया था, लेकिन वो कुछ समय के बाद चले गए और बार बार फोन करने के बाद भी नहीं आए, जिसकी वजह से जांच नहीं हो पाई। इसीलिए अब मीटर के परीक्षण के लिए 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बिजली चोरी को लेकर यहां पहले ही सपा के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में बिजली चोरी का मामला पकड़े जाने पर विभाग ने 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया। सांसद को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया। अगर तय समय पर सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया जाता है तो राजस्व वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन संभल में सनातन के साथ हुए छल की भी तलाश जोर शोर से चल रही है। संभल में प्रशासन पिछले 2 दिन से पुरानी धरोहरों को सामने लाने के लिए एक्शन में है। बावड़ी के मिलने के बाद से ही प्रशासन की कार्रवाई और तेज हो गई है। प्रशासन